क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है। तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिया हुआ है, तो हमें नोट बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और वहाँ पर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स को एडजस्ट करेंगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया है, ये नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है, इसे प्लस किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है, फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस है, इसे भी प्लस किया जाएगा। गुडविल एमोर्टाइज नॉन कैश है, प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, इसे भी प्लस करेंगे। तो ये चारों चीज़ें P&L में डेबिटेड हैं, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश है, इसीलिए इन्हें प्लस करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये उसी वक्त प्रोवाइड कर दिया जाता है जिस समय प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं, इसीलिए इस साल इसे P&L में डेबिट नहीं किया गया होगा। ये जो लॉस हुआ है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की वजह से, ये जिस ईयर में प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए होंगे उसी वक्त P&L में डेबिट हो गया होगा। ये इस साल P&L में डेबिट नहीं हुआ है, ये एक लायबिलिटी है, इसे हम ऐड नहीं करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की हमारी इनकम है, इसे हम माइनस करेंगे, इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि P&L में क्रेडिटेड है, इसे भी माइनस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिख दिया। अब हम देखते हैं कौन सी चीज़ें प्लस करते हैं। देखिए हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस प्लस करते हैं विच हैव बीन डेबिटेड इन P&L अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कौन से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग दिए हैं। तो सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है 84,000, इसे हम प्लस करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दिया है, ये भी हमारा फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है, हमें केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, इसीलिए हम नॉन ऑपरेटिंग सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे। 16,800। इसके बाद गुडविल एमोर्टाइज हुई है, एमोर्टाइजेशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है, इसे भी हम प्लस कर देंगे। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिया है, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, इसीलिए इसे भी प्लस कर देंगे, ये भी P&L में डेबिटेड है। इसके बाद हम लेस क्या करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम और गेन। ये वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम और गेन है जो कि P&L में क्रेडिटेड है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपीज़। इसके अलावा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो रिसीव हुआ है हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे, ये भी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि P&L में क्रेडिटेड है, इसे भी माइनस करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें माइनस करनी है, तो इन्हें हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब 4,47,000 में ये चारों चीज़ें प्लस और दो चीज़ें माइनस करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 5,44,800। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ KBC लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है और इसके लिए हमें पहले चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद उसमें हम एडजस्टमेंट करके एक नोट बनाएंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। एक तो जनरल रिजर्व दिया है, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख। इट मीन्स करंट ईयर में जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपीज ट्रांसफर किया गया है। सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000। तो यहाँ से हमें करंट ईयर का प्रॉफिट मिल गया 70,000। तो पहले हम नोट बना लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए नोट में हमें क्या क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एज पर सरप्लस लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करके हमें
करंट ईयर का प्रॉफिट मिल गया 70,000। इसके बाद देखिए फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी जाती है, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये हमें यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई दे रहा है कि करंट ईयर में 1 लाख रुपीज़ रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, तो उसे प्लस किया जाता है क्योंकि ये नॉन कैश है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हमें देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन को, और यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है करंट लायबिलिटी में, जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स है। ओपनिंग बैलेंस 90,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख दिया है। इसके अलावा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो देखिए में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो पेड होता है, टैक्स पेड, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो टैक्स प्रोवाइडेड होता है। तो इसका मतलब करंट ईयर में 1 लाख रुपए टैक्स के लिए प्रोविजन किया गया है, जो कि हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अलावा टैक्स रिफंड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2,70,000 रुपये। ये हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद अब हम इसमें प्लस करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन बताया गया है 75,000, ये ऐड किया जाएगा। इसके अलावा एमोर्टाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि नॉन करंट एसेट में कोई इंटेंजिबल एसेट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी नहीं है, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दी है, और ना ही शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दी हुई है। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी नहीं है। देखिए इसके अलावा यहाँ पर माइनस किया जाता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो इनकम और गेन है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो यहाँ से हमारा 3,45,000 आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से करना स्टार्ट करेंगे।